नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। और बड़ी खबर आपको बता दें कि बंगाल चुनाव से लेकर आ रही है। बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दूसरे चरण का वोटिंग जो है वो आज से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि असम और बंगाल में आज दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। असम के 39 सीटों पर 345 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि अगर बंगाल की बात कर ले तो बंगाल की 30 सीटों पर 171 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है और बंगाल की 30 सीटों पर वोटिंग चल रही है, जिस पर 171 प्रत्याशी मैदान में हैं। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की साख दांव पर है, जबकि अगर असम की बात कर ले तो असम में बीजेपी के सामने अपनी प्रतिष्ठा बजाय रखने की चुनौती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बंगाल की नंदीग्राम सीट जो हाई प्रोफाइल सीट है उस पर भी वोटिंग जारी है और इस सीट से बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में हैं, जबकि उनके सामने बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में जोरदार टक्कर दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां असम और बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और वहां अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की साख दांव पर है। दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। कई जगहों पर हल्की फुल्की हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। इस बीच आपको बता दें कि असम में भी दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है और 39 सीटों पर जो है वो मतदान इस समय चल रहा है और मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करते हुए भी तस्वीरें सामने आई है, जहां सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करते हुए भी मतदाता दिख रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर असम और बंगाल में आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। असम की बात कर ले तो 39 सीटों पर 345 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं बंगाल की 30 सीटों पर 171 प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं और आज जो है वो 171 प्रत्याशियों के किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। और इस पश्चिम बंगाल के 171 उम्मीदवारों में ममता बनर्जी भी शामिल हैं। साथ ही साथ हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम की हम अगर बात कर रहे हैं तो इस दौरान शुवेंदु अधिकारी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं ममता बनर्जी के खिलाफ में, उनकी भी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां असम और बंगाल चुनाव विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो इस समय चल रही है। मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इन दोनों राज्यों में दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की अगर बात कर ले तो यहां 30 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जबकि असम में 39 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बता दें आपको कि बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं। जबकि अगर असम की बात कर ले तो असम में 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उनकी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की अगर बात कर ले तो टीएमसी यानी कि सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसकी साख दांव पर है, जबकि असम में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के लिए अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने की चुनौती है। वहीं दूसरे चरण की अगर बात कर ले तो बंगाल के सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही नंदीग्राम सीट पर वोटिंग चल रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, दूसरे चरण के लिए वोटिंग चल रही है, वोटरों में उत्साह तो देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत डर भी देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर हिंसा की भी खबरें हैं। क्या कुछ अपडेट है सर? बिल्कुल, आपको बता दें अविनाश, जिस तरह से नंदीग्राम सीट को लेकर सभी की निगाहें इस वक्त नंदीग्राम पर टिकी हुई है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश दुनिया के तमाम जो लोग हैं, जो खासकर राजनीति में दिलचस्प रखने वाले लोग हैं, दिलचस्पी भी रखते हैं, वो सभी की निगाहें इस वक्त नंदीग्राम पे है। कोशिश यही है कि नंदीग्राम से ज्यादा अपडेट लिया जाए। फिलहाल जो ताजा स्थिति है, बड़ी संख्या में मतदाता अब घर से बाहर निकल रहे हैं और वोट भी कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। लेकिन इस पूरे सीट को अगर देखा जाए तो अब तक पिछले बार का अगर चुनाव देखा जाएगा तो ममता बनर्जी बनाम लेफ्ट था, लेकिन इस बार की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल और खासकर पूरे
चुनाव प्रचार को उसने नंदीग्राम में केंद्रित किया और उसके बाद ये पूरा मुकाबला जो है इस बार टीएमसी बनाम नंदीग्राम की हम बात कर रहे हैं सर, तो शुभेंदु अधिकारी वहां के वोटर हैं और लगातार वो वहां पर जा रहे हैं। आज की अगर बात कर लें तो कई तस्वीरें आई हैं और उन्होंने साफ कहा है कि यहां पर जो है वो वोटिंग अच्छी तरीके से चल रही है और कई ऐसे बूथ हैं जहां पर इनके वोटरों की संख्या ज्यादा है, वहां पर वोटर पहुंच रहे हैं, वोट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि शुभेंदु अधिकारी का कुछ पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि वो वहां के वोटर हैं, वहां के निवासी हैं, तो इस तरीके से उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल है, आप जो कह रहे हैं पूरी तरह से स्थिति यही है। शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से अपनी रणनीति दिखाई है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो है कि पिछले बार ममता बनर्जी के साथ थे, उनके खास रणनीति में रणनीतिकार में शामिल थे। उसके बाद जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने इस बार पूरे नंदीग्राम में अपने चुनाव प्रचार को अभियान दिया, एक एक मतदाता से कह सकते हैं होम टू घर जाके उन्होंने मुलाकात की, घर घर पर हर मतदाताओं से उन्होंने बात की। खासकर महिलाओं, जो महिला मतदाता और यूथ मतदाता थे, उन पर ज्यादा फोकस था शुभेंदु अधिकारी का। हालांकि महिला मतदाताओं का अभी भी रुझान ममता बनर्जी की तरफ है, लेकिन पूरी स्थिति अगर देखा जाए तो ओवरऑल अभी तक की जो स्थिति है उसमें शुभेंदु अधिकारी ने कहीं न कहीं ममता बनर्जी से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी दोपहर के बाद जिस तरह की स्थिति होगी, बड़ी संख्या में अगर और मतदाता बाहर निकलते हैं और अगर मत का प्रतिशत ज्यादा होता है तो तय मानिए कि ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल है। यहाँ पर एक और बड़ा प्रश्न ये भी है कि इस बार जो है लेफ्ट से मीनाक्षी चुनाव लड़ रही हैं और जो लेफ्ट का वोट बैंक है वही वोट बैंक ममता बनर्जी का है। तो ममता बनर्जी और लेफ्ट के वोट बैंक में कहीं न कहीं बंटवारा होगा, जिससे इसका फायदा शुभेंदु अधिकारी को मिलेगा और शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी अगर नंदीग्राम सीट ममता बनर्जी से छीन लेते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका। अच्छा, क्या एआईएमआईएम जिस तरीके से सर बिहार में जिस तरीके से उसने अपने पैर जमाए, 5 सीटों पर जीत दर्ज की, बंगाल चुनाव में भी उतने ही जोरदार तरीके से एआईएमआईएम के जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, क्या जो टीएमसी के लिए खतरा है वो कहीं ना कहीं एआईएमआईएम भी बन सकता है? जिस तरीके से अगर उसके वोट बैंक की बात करें तो वही वोट बैंक टीएमसी का भी है और वही वोट बैंक यहां पर एआईएमआईएम का भी है, तो कहीं ना कहीं दोनों के वोट बैंक जो एक हैं उसमें कहीं अगर जो एआईएमआईएम है अगर वो सेंध लगाने में कामयाब रहता है तो कहीं ना कहीं तो टीएमसी को नुकसान यहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, एक तय मानिए कि इस बार के जो चुनाव और जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें ममता बनर्जी को मुश्किल होगा और उनकी सीट की जो संख्या है वो कम होगी, इतना तय मानिए। जो असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से उन्होंने भी वहाँ धुआंधार प्रचार किया है, वहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, वैसे में मुस्लिम मतदाताओं का वोट बचना तय है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर चाहे मिदनापुर का 24 परगना का सीट है, आज तकरीबन 4 डिस्ट्रिक्ट में चुनाव हो रहा है। वैसे स्थिति में वहां पर अगर देखा जाए तो मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है और टीएमसी को वहां पर नुकसान होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पूरी तरह से ममता बनर्जी का तो वोट है, जो वोट बैंक है उसमें बंटवारा है। कांग्रेस कहीं सेंध मार रही है, कहीं लेफ्ट सेंध मार रही है, कहीं एआईएम अपने मतदाताओं को अपने एआईएम की बात मैं इसलिए कर रहा हूं सर कि एक तो जिस तरीके से बिहार चुनाव में दबदबा दिखा, 5 सीटें निकाल कर ले गए, उसके बाद महाराष्ट्र की अगर बात कर ले, महाराष्ट्र में भी उनके पास कुछ सीटें हैं, साथ ही साथ जो अन्य राज्य है वहां पर भी विस्तार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है कि जहां बिना मुस्लिम वोट के कोई सरकार नहीं बना सकता है, तो इसमें एआईएमआईएम अगर कुछ सीटें भी काट कर ले जाने में कामयाब रहता है तो ये तो फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को यहाँ फायदा है, हर दृष्टिकोण से फायदा है। भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और तय मानिए एआईएमआई को सीट यहाँ पर मिलने जा रहा है। सीट नहीं भी मिलता है तो भी ये मानिए कि एक बड़ा चंक जो है मुस्लिम मतदाताओं का है, उसमें वो तेनमारी करेगा और उसमें बड़ी संख्या में टीएमसी को नुकसान होगा और कहीं कहीं पर तो टीएमसी के साथ साथ लेफ्ट को भी नुकसान होगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से वहां पर अपनी रणनीति दिखाई है, जिस तरह से वो भी मुस्लिम मतदाताओं में अपनी पकड़ बनाया है, तो वैसे स्थिति में मानिए कि ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो सकता है और इसका मत प्रतिशत कम होगा। वैसे में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। आप जब पूरे वोट बैंक को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में
कहीं पर कोई बंटवारा नहीं है। लेकिन टीएमसी के वोट बैंक को आप देखेंगे तो वहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कांग्रेस वोट काट रही है, कहीं लेफ्ट वोट काट रहा है, कहीं पर वहीं पर नसीरुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भी वोट बैंक काटने का काम कर। तो कुल मिला के देखा जाए तो ममता बनर्जी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। खुद नंदीग्राम सीट जो है, अगर ममता बनर्जी बचाने में कामयाब हो पाती है तो ये ही उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा, जो नंदीग्राम सीट की हम बात कर रहे हैं, वहां पर अभी मैंने कुछ महिला वोटर्स को सुना, उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से वोट हो जाए, यही प्राथमिकता है, यही हमारी सोच है। चुनाव को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप बातचीत करना चाहते हैं, किन मुद्दों पर आप चाहते हैं कि आपके जो उम्मीदवार हो यहां से जो जीत कर जाए वो उस पर काम करे, सब लोगों का फिलहाल जितने लोगों से बातचीत की मीडिया कर्मियों ने सर, उनका यही कहना है कि फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो जाए। क्या ये कहीं ना कहीं बाहरी और भीतरी की जो बात हुई उससे लोगों में डर बैठा हुआ है? क्या ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहकर बुलाया, क्या उससे कहीं ना कहीं लोगों में डर है कि कहीं ना कहीं हिंसा हो जाएगी, या फिर जो दूसरे कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कहीं ना कहीं छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं, क्या उसको लेकर बंगाल के लोगों में डर व्याप्त हो गया है? नहीं, बिल्कुल। जो मतदाता हैं वहां पे नंदीग्राम या फिर नंदीग्राम के बाहर के जो मतदाता हैं इनमें भी एक डर है, एक भय है। और क्योंकि आपको बंगाल का अब तक का जो भी चुनाव होता रहा हो, चाहे पंचायत लेवल का चुनाव हो या फिर लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो। अविनाश, मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, मतलब हिंसा देखने को मिलती रही है चाहे जो भी चुनाव हो। बिल्कुल, यहाँ के जो पूरे चुनाव को अगर देखा जाए तो रक्त रंजित रहा है यहाँ का चुनाव। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, नंदीग्राम में ही कभी शुभेंदु अधिकारी को घेरा गया, कहीं उनके कार्यकर्ताओं को मारा गया, पीटा गया, कई जगह बमबाजी। तो ये पूरी स्थिति है, मतदाताओं में एक डर है, एक भय है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक है कि आप देखेंगे कि कई ऐसे मतदाता हैं, भले ही वो झंडा टीएमसी का ले रखे हो, लेकिन उनके मन में एक है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने यहाँ शासन किया है, ममता बनर्जी हालांकि व्यक्तिगत रूप से उनके व्यक्तित्व पर कोई आंच नहीं है, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का एलिगेशन नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो उनके लोग हैं, जिस तरह से तमाम क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और दादागिरी और गुंडागर्दी उन्होंने की है, उससे मतदाताओं में डर है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये चुनाव शांतिपूर्ण से निकल जाए तो राहत की सांस लेंगे। बिल्कुल, तो राहत की सांस लेंगे वहां के मतदाता। फिलहाल राजेश, आपने तमाम जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संपादक राजेश मिश्रा जो अधिक जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से आपको बता दें कि बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है और बंगाल की 30 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसमें ममता बनर्जी के लिए भी नंदीग्राम सीट है जहां से वो खड़ी हैं, और उनके जो खिलाफ खड़े हैं, उनके जो विरोधी हैं बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, उनके लिए भी आज इन दो बड़े जो नेता हैं उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। साथ ही साथ अगर बंगाल की 30 सीटों की हम बात कर रहे हैं तो 171 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाए।